इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर आर वास्ट एंड वेरिड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो, ठीक है, तभी इंटरप्रिटेशन उसका हो पाएगा। व्हाट डज क्वेश्चन से? दैट जो कल्चर है इट इज़ वास्ट, यानी कि ब्रेड्थ ऑफ कल्चर इज़ वेरी मच। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिड। वेरिड का मतलब क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कल्चर के, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये एलिमेंट अगर है, जैसे फैमिली है, फैमिली इज़ एन एलिमेंट ऑफ कल्चर, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट एवरीबडी इज गोइंग टू हैव अ सेम फैमिली और एवरी कल्चर ओवर द वर्ल्ड इज गोइंग टू हैव अ सेम फैमिली। ऐसा भी नहीं है। हर किसी के पास अपना अपना समाज है और अपना अपना जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये कह रहा है ये सवाल। यहाँ पे हमने तकरीबन हर एक एलिमेंट को डिस्कस करना है कल्चर का। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट शुड बी डिस्कस्ड, और उसके अंदर समझाना है कि वैरायटी कैसे है। ठीक है, सो पहला पार्ट जो है दिस इज द कोर ऑफ द क्वेश्चन। द सेकंड पार्ट जो है वो इसके ऊपर हमने बिल्ट अप करना है। ठीक है, सो पहले जो है वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आया करते थे, आजकल भी खैर ऐसे ही आ रहे हैं, जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंटरप्रिटेशन कर लेते हो तो आधी चीज़ें आप कर ले जाते हो। ओके, सो इंट्रोडक्शन है दैट कल्चर इज़ एन इंट्रिकेट वेब ऑफ शेयर्ड बिलीफ, प्रैक्टिसेस, व्यूज़, और अगेन इसकी वजह से द कल्चर इट इज़ वास्ट एंड वेरिड। कल्चर के अंदर नॉलेज, बिलीफ सिस्टम, कस्टम्स, वैल्यूज, सिंबल्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल्चर के अंदर एक जो एलिमेंट होता है दैट इज़ मटेरियल कल्चर। ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, सेरेमोनियल आइटम्स आ जाती हैं, और ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि मटेरियल कल्चर इट विल सर्व योर यूटिलिटेरियन नीड्स, कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ये फुलफ़िल करेगी, बट ऑल्सो जो आपकी सोसाइटल वैल्यूज़ हैं उनको भी ये एम्बॉडी करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुला रिंग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गिफ्ट। आप मैरिज सेरेमनी के अंदर जाते हो और एक मिक्सी ले जाते हो, गिफ्ट ले जाते हो। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने वेल्थ को शो ऑफ कर रहे हो, या फिर आप जो है वो ये कह रहे हो कि दिस इज़ द यूटिलिटेरियन नीड, तेरे पास पैसे नहीं है ये मिक्सी ले ले। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू आर शोइंग लव एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, सो दीज आर द सोसाइटल वैल्यूज़। आप जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं वो सिर्फ यूटिलिटेरियन नीड्स के लिए नहीं है। ठीक है, भगवान की तस्वीर लगाई हुई है वो इसके लिए नहीं है कि इसका कोई यूटिलिटी है, दे कैरी द वैल्यू सिस्टम ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल
अब जो वैल्यू सिस्टम है इट वेरीज थ्रू आउट द कल्चर्स, इट वेरीज थ्रू आउट द सोसाइटीज़, जिसकी वजह से ऑल्दो ये चीज़ें वास्ट हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत बड़ा वेरिएंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्कल मॉस और एनेट वीनर का काम है, इन दोनों ने कुला रिंग के ऊपर काम किया, और कुला रिंग के अंदर और ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर इन्होंने इसी चीज़ को दिखाया दैट आपके पास जो है, जो मटेरियल कल्चर है, सबके पास अपना अपना है, और जो मटेरियल कल्चर है वो ना सिर्फ आपके वैल्यू सिस्टम को, ना सिर्फ आपकी यूटिलिटेरियन नीड्स को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके वैल्यू सिस्टम को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देन यू हैव नॉन मटेरियल कल्चर, बिलीफ, वैल्यूज़, कस्टम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगेन ये सारी चीज़ें भी कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रूथ बेनेडिक्ट ने समझाया कि किस तरह से, रूथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड दोनों ने समझाया कि किस तरह से समोन सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फैमिली है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, ये अगेन कल्चर टू कल्चर डिफ़र करती है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से डिफ़र करती है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क के अंदर इवन पिटचर्ड ने स्टडी किया। इवन पिटचर्ड ने क्या किया है, न्यूयॉर्क के अंदर अलग अलग जो डिवीजन्स हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क इज़ अ सेगमेंटेड सोसाइटी, ठीक है, वो हमारी तरह स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी नहीं है। तो उन्होंने हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक एरिया के अंदर गए और उन्होंने देखा कि किस तरह से हर एक एरिया का अपना एक फैमिली प्लानिंग का सिस्टम है, अपने रिचुअल्स हैं, और उनके रिचुअल्स और इस एरिया के रिचुअल्स आपस में बहुत जो है उनमें वेरिएंस है। ठीक है, तो हर एक एरिया के बदलने से, छोटे छोटे इकोलॉजिकल नीश से बदलने से भी आपके जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर अगला लैंग्वेज, अगेन वुल्फ सापीर हाइपोथेसिस इस चीज़ को इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करता है कि कैसे लैंग्वेज से, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और इससे वर्ड व्यूज़ चेंज होते हैं, वर्ड व्यूज़ से दोबारा फिर से लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद रिचुअल्स एंड सेरेमनीज़, अगेन हर एक कल्चर की अपनी अपनी है। ठीक है, सो बेसिकली दीज थिंग्स दे कोलैबोरेट, और जब ये कोलैबोरेट करते हैं तब और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी बनती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल और नॉन मटेरियल चीज़ें आपस में कोलैबोरेट करती हैं। ठीक है, तो इससे और ज़्यादा डाइवर्सिटी बनती है। कल्चर एंड लैंग्वेज ये कोलैबोरेट करती हैं, और ज़्यादा डाइवर्सिटी बनती है। वैसे इस पार्ट की ज़रूरत नहीं थी, जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी सब्सटेंशिएटेड था। ठीक है, फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस, रिचुअल्स, वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, और ज़्यादा डाइवर्सिटी बनती है। मटेरियल कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, दे अगेन कोलैबोरेट विद ईच अदर, अगेन इट क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी। गॉट द पॉइंट? सो इस तरह से जो कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर हैं दे आर वेरी वास्ट एंड दे आर वेरिड ऑल्सो। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब एक कल्चरल करेक्टरिस्टिक को सब्सटेंशिएट करने के लिए आपको कहा जाता है, तो उसको आप एग्जाम्पल्स के साथ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के केस स्टडीज़ के साथ, अपने लॉजिक के साथ जो है वो हल करने की कोशिश करोगे। इसके अंदर क्रैम करने जैसा कुछ भी नहीं है, रादर आपको एनालाइज करना है। मार्कल मॉस, एनेट वीनर ने क्या किया है उसको आप लिखिए। ये चीज़ें 100 जगह में और मैं यूज़ करूँगा मार्कल मॉस को, एनेट वीनर को बहुत बार यूज़ किया जाएगा। मार्गरेट मीड तो थ्रू आउट दी कोर्स यू विल सी कि हर लेक्चर में मार्गरेट मीड आ रही है। ठीक है, उस चीज़ को इसी तरह से किया जाता है स्ट्रक्चर, ताकि आपको ये मैं समझा सकूं कि एक ही चीज़ को आप बहुत जगह पे लिख सकते हो और पेपर के अंदर भी लिख सकते हो। एग्जामिनर नाराज़ नहीं होगा आपसे बिल्कुल भी। ठीक है, पेपर के अंदर भी उस चीज़ को लिखिए। ओके, इवन पिक्चर्ड, नुवार की स्टडी, हर जगह पे जब आपने डाइवर्सिटी दिखानी हो यू कैन कोट इट। ठीक है, जब आपने कंपैरेटिव मेथड दिखाना हो यू कैन कोट इट।
ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन की टोटमिज्म की स्टडी, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटम्स को स्टडी किया था। कंपैरेटिव मेथड दिखाना है, यू कैन कोट इट। सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है, यू कैन कोट इट। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप हर जगह पे, हर किस्से कहानी में कोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।